तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इंश्योरेंस में फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी और थर्ड पार्टी कहते किसको हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इंश्योरेंस में फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस, सेकंड पार्टी इंश्योरेंस और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस किसे कहते हैं। इंश्योरेंस में फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस करने वाले को कहते हैं, यानी कि अगर मैंने अपनी बाइक या फोर व्हीलर का इंश्योरेंस ले रखा है तो यहाँ पे मैं फर्स्ट पार्टी हो जाऊंगा। और सेकंड पार्टी इंश्योरेंस करने वाले कंपनी को कहते हैं, यानी कि जिस भी कंपनी से मैंने अपनी बाइक या फोर व्हीलर का इंश्योरेंस ले रखा है तो वो कंपनी यहाँ पे सेकंड पार्टी हो जाएगी। और थर्ड पार्टी आपको छोड़कर रोड पर चलने वाले जितने भी लोग होते हैं उन्हें थर्ड पार्टी कहा जाता है। तो आपको यहाँ पे फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी समझ में आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि इंश्योरेंस में फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस, सेकंड पार्टी इंश्योरेंस और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है। फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस को ही कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस या कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज इंश्योरेंस भी कहा जाता है, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस और फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस दोनों एक ही होता है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फॉर एग्जांपल, मैंने अपनी बाइक या फोर व्हीलर का फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस ले रखा है और मैं अपनी गाड़ी को रोड पर चला रहा हूँ और मेरी गाड़ी से कोई एक्सीडेंट हो जाता है और इस एक्सीडेंट में सामने वाले को या तो कोई इंजरी हो जाती है या मैं उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा देता हूं या इवन उसका मेरे गाड़ी से डेथ हो जाता है और मेरी गाड़ी को भी डैमेज हो जाती है या मुझे इंजरी आ जाती है या इवन मेरा डेथ हो जाता है। तो इस केस में मेरी इंश्योरेंस कंपनी मुझे भी उस नुकसान का भरपाई और मुआवजा देगी और सामने वाले को, यानी कि मेरी गाड़ी से जिसको नुकसान हुआ है उसका मुआवजा भी, उसका भरपाई भी मेरी इंश्योरेंस कंपनी देगी। यानी कि मेरी इंश्योरेंस कंपनी इस केस में दोनों को भरपाई और मुआवजा इस नुकसान का देगा। तो इसे कहते हैं फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस। यानी कि अगर आपने अपने बाइक या फोर व्हीलर का फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस करवा रखा है और आपकी गाड़ी एक्सीडेंट में या तो डैमेज हो जाती है या चोरी हो जाती है या गाड़ी चलाने के दौरान आपकी डेथ हो जाती है या आपकी गाड़ी से सामने वाले को कोई इंजरी हो जाती है, उसके प्रॉपर्टी का नुकसान हो जाता है या इवन सामने वाले का डेथ हो जाता है, तो कंपनी दोनों का इसका मुआवजा और भरपाई देती है। तो अब हम जानते हैं कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कहते किसको हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपनी बाइक का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवा रखा है और मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और मेरी गाड़ी से सामने वाले को या तो इंजरी हो जाती है या उसके प्रॉपर्टी का नुकसान हो जाता है या इवन उसका डेथ मेरे गाड़ी से हो जाता है और मेरी गाड़ी को भी डैमेज होती है और मेरा भी नुकसान हो जाता है। तो इस केस में मेरी इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ सामने वाले को ही, यानी कि मेरी गाड़ी से जिसको नुकसान हुआ है सिर्फ उसे ही इस नुकसान का भरपाई और मुआवजा देती है, मुझे नहीं देगी। इसे ही थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कहते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अकॉर्डिंग रोड पर चलने वाली सभी गाड़ियों को थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेना अनिवार्य है, यानी कि ज़रूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि आपको फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस लेना चाहिए या थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेना चाहिए। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस में इंश्योरेंस कंपनी दोनों के रिस्क को कवर करती है, यानी कि अगर आपकी गाड़ी से आपको डैमेज होता है या सामने वाले को डैमेज होता है तो इंश्योरेंस कंपनी दोनों के मुआवजे को, दोनों के भरपाई को देती है। और अगर आप फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस करवा लेते हैं तो यहाँ पे आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अलग से लेने की जरूरत नहीं होती है। फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस में ही आपका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी ऑटोमेटिक हो जाता है। तो इसीलिए आपको फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस ही लेना चाहिए। तो अब मैं आपको बताता हूं कि किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से अपनी बाइक या फोर व्हीलर का इंश्योरेंस लेने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, IDV वैल्यू, जिसे इंश्योरेंस डिक्लेयर्ड वैल्यू भी कहते हैं। अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी आपकी बाइक या आपकी फोर व्हीलर का एक IDV वैल्यू लगाती है और इसी वैल्यू के अकॉर्डिंग आपकी गाड़ी चोरी हो जाने पर या आपकी गाड़ी पूरी तरह से डैमेज हो जाने पर वो पैसा आपको देती है। तो अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी आपकी गाड़ी का अलग अलग IDV वैल्यू लगाती है। तो आपको सबसे पहले सभी इंश्योरेंस कंपनियों के IDV वैल्यू को चेक कर लेना है। नंबर 2, इजी क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस। कुछ इंश्योरेंस कंपनियों का क्लेम प्रोसेस बहुत ही आसान होता है जबकि कुछ इंश्योरेंस कंपनियों का क्लेम प्रोसेस बहुत ही मुश्किल होता है। अगर कोई भी इंश्योरेंस कंपनी आपके क्लेम को कुछ घंटों में या एक ही दिन के अंदर में प्रोसेस कर देती है तो वो इंश्योरेंस कंपनी आपके लिए सबसे बेहतर हो सकता है। नंबर 3, स्मूथ रिन्यूअल प्रोसेस। फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस या कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज इंश्योरेंस को एवरी ईयर आपको रिन्यू करना होता है। अलग अलग कंपनियां आपको
अपने इंश्योरेंस को रिन्यू करने का सुविधा अलग अलग देती है। तो अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी आपको अपने इंश्योरेंस को रिन्यू करने की सुविधा ऑनलाइन देती है तो ये आपके लिए बहुत ही सुविधाजनक हो सकता है। नंबर 4, एड ऑन्स। कुछ इंश्योरेंस कंपनियां आपको अपने प्लान को कस्टमाइज करने की भी सुविधा देती है, यानी कि आप अपने मुताबिक अपने प्लान को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। अपने प्लान में जीरो डिप्रिसिएशन को ऐड कर सकते हैं, इंजन प्रोटेक्शन और टायर प्रोटेक्शन को भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सवाल आता है कि आखिर ये जीरो डिप्रिसिएशन होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी गाड़ी का कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाता है और इस एक्सीडेंट में आपकी गाड़ी का हेडलाइट, मडगार्ड या कोई भी छोटा मोटा पार्ट टूट जाता है। तो जब आप इसके लिए इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम करते हैं और उसे ठीक करवाने में जो भी खर्च आती है, तो इंश्योरेंस कंपनी वो पूरा खर्च आपको ना देकर उसमें से कुछ पैसा इंश्योरेंस कंपनी काट लेती है और जो पैसा इंश्योरेंस कंपनी काटती है उसे ही डिप्रिसिएशन डिडक्ट कहते हैं। मान लेते हैं कि उसे ठीक करवाने में 100 रुपये खर्च आ रहा था, तो कंपनी उसमें से 30 रुपये काट कर आपको सिर्फ 70 रुपये देती है, बाकी का पैसा आपको खुद ही मिलाना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर आप अपने प्लान में जीरो डिप्रिसिएशन ऐड ऑन कर लेते हैं तो आपके क्लेम में जो भी खर्च आता है वो कंपनी पूरा खुद देती है, आपको वहाँ पे कुछ भी पैसा नहीं देना पड़ता है। इसे ही जीरो डिप्रिसिएशन कहते हैं। नंबर 5, डेडिकेटेड आफ्टर सेल्फ सर्विस। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जिस भी इंश्योरेंस कंपनी से अपने व्हीकल का इंश्योरेंस ले रहे हैं उसका कस्टमर सपोर्ट अच्छा होना चाहिए। अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी आपको 24/7 कस्टमर सपोर्ट देती है तो वो आपके लिए बेहतर हो सकता है, क्योंकि कई बार आपको क्लेम से रिलेटेड और रिन्यूअल प्रोसेस से रिलेटेड कई सारे सवाल पूछनी होती है, तो आप अपने कस्टमर सपोर्ट से ये सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से अपनी बाइक या कार का इंश्योरेंस लेने से पहले आपको इन सारे पॉइंट को फॉलो ज़रूर करना है। वैसे तो इंडिया में बहुत सारे जनरल इंश्योरेंस कंपनियां हैं, लेकिन उनमें से जो टॉप लीडिंग जनरल इंश्योरेंस कंपनी है वह है भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस, टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस, द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, HDFC इर्गो जनरल इंश्योरेंस, इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस और ओरिएंटल टू व्हीलर इंश्योरेंस कंपनी। तो ये सारे इंडिया के कुछ टॉप लीडिंग जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के नाम थे। वैसे आपको किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से अपनी बाइक या कार का इंश्योरेंस लेने से पहले उनके प्लान और उनके IDV वैल्यू को कंपेयर ज़रूर कर लेना चाहिए। कई सारी वेबसाइट हैं जिससे आप अपने इंश्योरेंस को कंपेयर कर सकते हैं। जो उनमें से सबसे पॉपुलर है वो है policybazaar.com। policybazaar.com में आप सभी कंपनियों के IDV वैल्यू और उनके प्लान को बड़े ही आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप पॉलिसी बाजार से अपने प्लान को, अपने IDV वैल्यू को कैसे कंपेयर कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपके मन में किसी भी तरह सवाल है तो नीचे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसी तरह खास वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए टेक ज़ैप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं।